खारिज कर दिया है। 20 फरवरी को अदालत में याचिका दायर कर मांगा गया था अनुमति, लेकिन अब इसे खारिज कर दिया गया है। याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है न्यूज़ 11 भारत। आपको बताते चले कि बुधवार को हुई थी सुनवाई, जिसमें कि हेमंत सोरेन के पक्ष में पक्ष रखा गया था, जिसमें महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि विधायक ढुल्लू महतो और नलिन सोरेन को सत्र में शामिल न होने की मिली थी अनुमति, जिसमें बजट सत्र में पेश होने के लिए अनुमति मांगी गई थी, जिसमें विधानसभा के सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इससे पहले 5 फरवरी को चंपाई सोरेन सरकार को बहुमत साबित करने के लिए आहूत विधानसभा सत्र में शामिल होने की मिली थी अनुमति। अब जमीन घोटाले मामले में बताते चले 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस पल का इंतजार था कि शायद हेमंत सोरेन को अनुमति मिल जाए और बजट सत्र में शामिल हो जाए, लेकिन कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर अनुमति मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी आपके पास दीपक? जी बिल्कुल, देखिए 23 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र में शामिल होने के लिए बीते मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा याचिका दायर कर अनुमति अदालत से मांगी थी, जिस पर कल सुनवाई हुआ। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात पीएमएलए की विशेष अदालत ने फैसला को सुरक्षित रख लिया था और आदेश के लिए आज की तिथि निर्धारित थी। लिहाजा पीएमएलए की विशेष अदालत ने अपना आदेश सुना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के विशेष बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे और जिस तरीक़े से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने का अनुमति मिलेगा, लेकिन पीएमएलए की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब वो विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये अब तक की जो है वो सबसे बड़ी खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को पीएमएलए की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। जेएमएम के तमाम नेता जो है वो इस उम्मीद में थे कि शायद कोर्ट की तरफ से अनुमति मिल जाएगी और बजट सत्र में हेमंत सोरेन शामिल हो जाएंगे, लेकिन कोर्ट फिलहाल इसे खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। अधिवक्ता की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी है कि अब क्या होगा आगे? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पे जब कल सुनवाई हो रही थी तो हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि पूर्व में जब 2 विधायक का हवाला दिया गया, जिसमें ढुल्लू महतो और नलिन सोरेन, ये दोनों सदन में उपस्थित हुए थे। शामिल होने का अनुमति जो है अदालत ने दिया था और वो सदन में शामिल हुए थे। और दूसरा जो हवाला दिया गया था कि बीते 5 फरवरी को जब विश्वास मत चंपाई सोरेन की सरकार साबित कर रही थी, उस दरमियान फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति जो है इसी पीएमएलए की विशेष अदालत से मिला था और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए थे, सदन में शामिल हुए थे। और तीसरा जो हवाला दिया गया था कि बजट सत्र में वित्तीय बजट पेश किया जाता है, वैसे में बजट सत्र में सभी जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, वो सदस्य को अनिवार्य रूप से वहाँ पे उपस्थित होना होता है, शामिल होना होता है। तो ऐसे में उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अनुमति दी जाए ताकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो विधानसभा के बजट सत्र में शामिल हो पाएंगे। लेकिन ईडी के तरफ से जो कहा गया कि फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए इसलिए अनुमति दी गई थी क्योंकि वो विधानसभा के बजट सत्र में विशेष सत्र में जब चंपाई सोरेन की सरकार जब बहुमत साबित कर रहे थे तो उसमें वोटिंग राइट्स होता है, वोटिंग राइट्स को नहीं रोका जा सकता है और उस दरमियान जो फ्लोर टेस्ट होता है तो उसमें वोटिंग होती है। ये हवाला जो है वो ईडी की तरफ से कहा गया था, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने फैसला को सुरक्षित रख लिया था और आज जब आदेश सुनाया गया तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया गया है, यानी कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। और ये पूरा मामला जो है, जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, इसकी अगर बात करें तो ईडी की तरफ से जमीन घोटाला मामले को लेकर एक के बाद एक 10 समन किया गया और 8वें समन पर ईडी के सवालों का सामना किया। ईडी के अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और वहां पे पूछताछ होती है। लगभग 8 घंटों तक पूछताछ हुई, लेकिन पूछताछ अधूरा था, लिहाजा नवा समन जारी किया गया। नवा समन में भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और 10वां समन जब जारी किया गया था तो 10वां समन वहां पर मौजूद है, नजर आप बनाए रखेगा, पल पल की जानकारी आपसे हासिल करते रहेंगे और हमारी सहयोगी रिचित्वी आप अब यहाँ से सीधा जुड़ेंगी और सीधा आपसे अपडेट लेती रहेंगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।